सबसे पहले हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बच्चों, दैनिक जीवन में जब हम खेलते हैं, बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो हम केवल ऊपर की तरफ बल लगाकर बॉल को फेंकते हैं, लेकिन हमारी वह बॉल नीचे ग्राउंड पर वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए कोई और उदाहरण देखते हैं। फल जब वृक्ष से पककर नीचे की तरफ गिरते हैं तो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही, नीचे की तरफ ही क्यों आते हैं? हवा में क्यों नहीं जाते? या किसी जगह से जल हमेशा नीचे की ओर ही क्यों गिरता है? इन सभी घटनाओं का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, या जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया कि पृथ्वी सभी चीज़ों पर एक आकर्षण बल लगा रही है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी में क्षमता है कि वह प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। कोई भी चीज़ अगर हम बल लगाकर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वह इसी बल के कारण घूम रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ की वृत्ताकार गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जिसे हम अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यह एक केंद्रीय बल है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है। तो इस समय हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करके पृथ्वी को वृत्ताकार गति देता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा को वृत्ताकार गति देकर पृथ्वी के चारों ओर घुमा रहा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं यह अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, वृत्ताकार गति किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ में घूमने की प्रवृत्ति है। जब कोई वस्तु एक निश्चित चाल के साथ एक वृत्ताकार पथ में गति करती है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के बदलने से वेग बदलता है और त्वरण उत्पन्न होता है। जिस बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है और जो बल वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल सदैव केंद्र की ओर लगता है, और इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसे हम F = ma समीकरण के द्वारा मापते हैं। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसके ऊपर भी अभिकेंद्र बल ज़्यादा लगता है, और जितना ज़्यादा किसी वस्तु के ऊपर अभिकेंद्र बल लगता है वह वस्तु उतनी ही तीव्रता से गति करती है। बच्चों, अगर कोई वस्तु किसी छोटी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उस पर अभिकेंद्र बल ज़्यादा लगता है, क्योंकि वस्तु की दिशा वृत्ताकार पथ में तीव्रता से बदल रही है। इसका अर्थ है कि अभिकेंद्र बल का परिमाण वस्तु की चाल, द्रव्यमान और उस वृत्त की त्रिज्या जिसके चारों ओर वह घूम रही है पर निर्भर करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि F = mv²/r। यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा हम अभिकेंद्र बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग और r उस वृत्त की त्रिज्या है जिस पर वह वस्तु गति कर रही है। आइए बच्चों, अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं।
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। लेकिन यह अभिकेंद्र बल आया कहाँ से? अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण के कारण लगता है। यदि यह बल न होता तो चंद्रमा वृत्ताकार पथ में न चलकर एक समान गति के साथ एक सरल रेखीय पथ पर चलता रहता। चलिए बच्चों, अब हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो ऐसी दो वस्तुओं के बीच में लगता है जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है और वह वस्तुएं किसी निश्चित दूरी पर हैं। बच्चों, हमने पहले भी सेब का उदाहरण लिया। क्या सेब पृथ्वी की ओर गति करता है या दोनों एक दूसरे की ओर गति करते हैं? यहाँ एक बात स्पष्ट है कि दोनों सेब और पृथ्वी एक दूसरे के ऊपर अपने विरोधी को खींचने के लिए एक समान आकर्षण बल लगाते हैं, क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर बच्चों अब दोनों के ऊपर जब एक समान बल लग रहा है तो दोनों में से कौन ज़्यादा त्वरित होगा? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणन के बराबर होता है, जिसे हम F = ma के द्वारा निकालते हैं। इस सूत्र से यदि हम a त्वरण निकालें तो a = होगा F/m, F/m। तो किसी दिए गए बल के लिए त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका त्वरण उतना ही कम होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान सेब के द्रव्यमान से तो बहुत अधिक है। सेब का द्रव्यमान पृथ्वी से कम होने के कारण सेब पृथ्वी की ओर त्वरित होता है। इन सब को पढ़ने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जानते हैं। मान लीजिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से d दूरी पर हैं। बच्चों, दोनों वस्तुएं A और B के बीच की दूरी इनके केंद्रों से मापी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो दो वस्तुएं हमने ली हैं उनके बीच की दूरी वस्तुओं के बीच की नहीं बल्कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। मान लीजिए वस्तु A का द्रव्यमान है कैपिटल M और B का द्रव्यमान है स्मॉल m। वस्तु A का आकार वस्तु B के आकार से बहुत बड़ा है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि F समानुपाती कैपिटल M इंटू स्मॉल m। और यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपात का चिन्ह बटा 1/d²। यह बल सदैव ही उन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। इन दोनों सूत्रों से बच्चों हमें एक सूत्र प्राप्त होता है और वह है F समानुपात का चिन्ह कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा d²। इसलिए
अगर वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल बढ़ता जाएगा तो बल भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो बल कम होता जाएगा। बच्चों, इस सूत्र में हमें अनुपात के निशान को हटाने के लिए एक आनुपातिकता स्थिरांक कैपिटल G का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर कैपिटल G आनुपातिकता स्थिरांक है और यह सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है। इस समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम प्राप्त करते हैं F गुणा D स्क्वायर इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m। यहाँ से G की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं सूत्र बन जाता है F D स्क्वायर बटा M इंटू स्मॉल m। बच्चों, हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके इस कैपिटल G यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात किया था। इस G का वर्तमान मान्य मान है 6.673 गुणा 10 की पावर -11 यानी कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और बल, दूरी और द्रव्यमान की इकाई का उपयोग करके हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि कैपिटल G की SI मात्रक निकाल सकते हैं और इसका SI मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।